नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस शेड्यूल पर। ये एक ऐसी गाइड है जो इंडस्ट्री में काम करने वालों से लेकर इंटरव्यू की तैयारी करने वालों तक सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि इस बेहद कीमती मशीन को हमेशा टॉप कंडीशन में कैसे रखा जाता है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। किसी भी इंडस्ट्री की सबसे कीमती इलेक्ट्रिकल संपत्ति को कैसे सुरक्षित रखा जाए, और वो संपत्ति है ट्रांसफार्मर। जरा सोचिए, अगर ये फेल हो जाए तो पूरी की पूरी फैक्ट्री रुक सकती है, जिससे लाखों का नुकसान हो सकता है। इसीलिए इसका सही रखरखाव सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए इस पूरे मेंटेनेंस प्लान को एक एक करके समझते हैं। हम रोजाना की जाने वाली जांच से शुरू करेंगे, फिर मासिक, तिमाही और आखिर में साल में एक बार होने वाले सबसे बड़े ओवरहॉल तक जाएंगे। इसे ट्रांसफार्मर का एक पूरा हेल्थ चेकअप भी कह सकते हैं। ट्रांसफार्मर को किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम का दिल समझा जा सकता है। ये बहुत महंगा होता है और इसका काम भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एक तय मेंटेनेंस स्केड्यूल का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि किसी भी तरह की बड़ी खराबी से बचा जा सके और सिस्टम हमेशा चलता रहे। तो हमारी सुरक्षा की पहली दीवार है रोजाना होने वाली जांच। ये वो चेक हैं जो ट्रांसफार्मर के चलते समय ही किए जाते हैं, ताकि किसी भी छोटी मोटी समस्या को शुरुआत में ही पकड़ लिया जाए, इससे पहले कि वो बड़ी बन जाए। हर रोज बस 4 बातों पर नजर रखनी होती है। पहला, कहीं से तेल तो लीक नहीं हो रहा, क्योंकि तेल ही इसका कूलेंट और इंसुलेशन दोनों है। दूसरा, वाइंडिंग का तापमान कितना है, क्योंकि ज्यादा गर्मी हमेशा खतरे की घंटी होती है। तीसरा, कंजर्वेटर टैंक में तेल का लेवल ठीक है या नहीं, और अगर ट्रांसफार्मर हाई रेटिंग का है तो बुशिंग में भी तेल का लेवल जांचना होता है। ये सब किसी भी आने वाले खतरे के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। इन जांचों में 2 गेज सबसे ज्यादा अहम है। पहला है WTI यानी वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। ये वाइंडिंग की गर्मी पर नजर रखता है। और दूसरा है MOG यानी मैग्नेटिक ऑयल गेज, जो कंजर्वेटर टैंक में तेल का सही लेवल बताता है। आसान भाषा में कहें तो ये दोनों ट्रांसफार्मर के वाइटल साइंस की तरह हैं। तो रोज की देखभाल तो हो गई। अब आते हैं महीने में एक बार होने वाले चेकअप पर। यहाँ हमारा ध्यान उन हिस्सों पर होता है जो ट्रांसफार्मर को बाहर के मौसम और अंदर की खराबी दोनों से बचाते हैं। हर महीने 3 खास जांचें होती हैं। पहली, ब्रीदर को चेक करना। ये ट्रांसफार्मर में नमी को जाने से रोकता है। दूसरी, बुक होल्स रिले में तेल का लेवल देखना। ये एक बहुत ही ज़रूरी सेफ्टी डिवाइस है। और तीसरी, जहां तक हो सके तेल की क्वालिटी पर भी एक नज़र डालना। अब ये ब्रीदर की जांच इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर होता है सिलिका जेल, जो हवा से सारी नमी सोख लेता है। जब तक ये जेल नीला है, मतलब सब ठीक है, ये अपना काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये गुलाबी हो जाए तो समझ जाइए कि ये नमी से पूरी तरह भर चुका है और इसे फौरन बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रा सी भी नमी अंदर जाकर इंसुलेशन को बर्बाद कर सकती है। तो ये बुक होल्स रिले आखिर है क्या? समझिए, ये ट्रांसफार्मर का गार्डियन एंजल है। जैसे ही ट्रांसफार्मर के अंदर कोई फॉल्ट होता है, जैसे शॉर्ट सर्किट, तो गैस बनती है। ये रिले उसी गैस के दबाव को पहचानकर या तो अलार्म बजाता है या फिर तुरंत ट्रांसफार्मर को बंद कर देता है, और इस तरह एक बहुत बड़ी तबाही होने से बच जाती है। अच्छा, अब हम थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और उन जांचों पर आते हैं जो रोज या हर महीने नहीं, बल्कि हर तिमाही और छमाही में होती हैं। ये भी ट्रांसफार्मर के चलते समय ही की जाती हैं। तो इस टाइमलाइन से एक बार फिर देख लेते हैं कि हम इस सफर में कहाँ तक आ गए हैं। रोजाना और महीने की जांच तो हो गई। अब बारी है तिमाही और सालाना मेंटेनेंस की, जो और भी ज्यादा गहराई से की जाती हैं। हर 3 से 4 महीने में बुशिंग को अच्छी तरह साफ किया जाता है, ताकि धूल मिट्टी की वजह से कोई लीकेज न हो। और यहीं पर पहली बार तेल का सैंपल लेकर उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज यानी BDV टेस्ट होता है। ये टेस्ट तेल की इंसुलेटिंग पावर को जांचता है। इसके अलावा कूलिंग फैन और OLTC मैकेनिज्म भी चेक किए जाते हैं। और फिर आता है 6 महीने वाला चेकअप। यहाँ पूरा का पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज पर होता है, ट्रांसफार्मर का तेल। इसे ट्रांसफार्मर का जीवन रक्त भी कहते हैं। इस समय तेल का सैंपल एक पूरी लैब टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, ताकि उसकी सेहत की गहराई से जांच हो सके। और अब हम आ गए हैं सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, साल में एक बार होने वाला मेंटेनेंस। ये इकलौता ऐसा समय है जब ट्रांसफार्मर को पूरी तरह से बंद करना पड़ता है, ताकि इसकी सबसे गहरी और सबसे ज़रूरी जांच हो सके।
यहाँ पूरी मशीन को बहुत बारीकी से जांचा जाता है। बुखोल्स रिले के ट्रिप सर्किट से लेकर मार्शलिंग बॉक्स की सफाई तक, अर्थिंग की मजबूती से लेकर सभी पावर और कंट्रोल कनेक्शन की कसावट तक एक एक चीज को परखा जाता है। ये सबसे ज्यादा डिटेल जांच होती है। इसी जांच के दौरान एक बहुत खास टेस्ट होता है जिसे मेगा टेस्ट कहते हैं। ये एक खास इंस्ट्रूमेंट से वाइंडिंग के इंसुलेशन की ताकत को मापता है। इससे ये पता चलता है कि इंसुलेशन समय के साथ कमजोर तो नहीं पड़ रहा, जो आगे चलकर एक बड़े फॉल्ट का कारण बन सकता है। तो ये तो हो गई सालाना देखभाल, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमें आगे कई सालों का सोचना होता है ताकि ट्रांसफॉर्मर लंबे समय तक बिना किसी दिक्कत के चलता रहे। लंबी अवधि में हर 2 साल में तापमान बताने वाले मीटर को कैलिब्रेट किया जाता है ताकि उनकी रीडिंग हमेशा सटीक रहे। और फिर आती है सबसे बड़ी जांच, जो हर 7 से 10 साल में एक बार होती है। इसमें ट्रांसफॉर्मर को अंदर से खोलकर उसके कोर और वाइंडिंग का निरीक्षण किया जाता है। समझिए, ये ट्रांसफॉर्मर की एक तरह से ओपन हार्ट सर्जरी है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि एक ट्रांसफॉर्मर की सेहत इस बात पर निर्भर करती है कि उसके तेल की सेहत कैसी है। तेल की लगातार जांच ही ट्रांसफॉर्मर की लंबी उम्र की सबसे बड़ी गारंटी है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ये सारा मेंटेनेंस एक खर्चा है या फिर ये एक ऐसा निवेश है जो लाखों की संपत्ति को बचाता है? इसका जवाब ही किसी भी ट्रांसफॉर्मर की लंबी उम्र तय करता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।